Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 2 of biomolecules from class 12th. In this lecture we will discuss about classification of carbohydrates. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class or after 12th class. So let's start without delay. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंपल जान लिए, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। दे आर ऑफ थ्री टाइप। नंबर 1, मोनो सैकेराइड। फर्स्ट क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट का पहला नाम है मोनोसैकेराइड्स। क्या पहचान है इसकी, इसको मैं आपको बताऊंगा, तो नोट कीजिएगा। These are simplest carbohydrate which cannot hydrolyzed to smaller मॉलिक्यूल। ये सबसे सिंपल बात है मोनोसैकेराइड की। अभी आपको मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के फॉर्मूले नहीं मालूम हैं, जरूरत भी नहीं है। आप सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को आगे बढ़ाइए। क्या चीज मैं बता रहा हूं पहले उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सारे स्ट्रक्चर, फॉर्मूले सब कुछ आपको बनाना आ जाएगा। आपको सबसे पहले मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन जानना है कि इसके अंदर क्या होता है, तो सुन लीजिए एक बार फिर। दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपलेस्ट वर्ड यूज किया गया है, यानी इसको और सिंपल नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब है विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। यानी अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करें या हाइड्रोलाइसिस करें तो इसे और सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसे बोला जाएगा मोनोसैकेराइड। इसके बारे में और थोड़ा जानिएगा। फॉर्मूला इज CH2O का होल एन। ये इसका फॉर्मूला होता है मोनोसैकेराइड का, CH2O का होल एन। एन की वैल्यू होती है N = ये होते हैं 3 2 7। ये संख्या आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला CH2 का, अगर मैं यहाँ पर 3 रखूँ तो या 4 5 6 7 तक रख के ये फॉर्मूले को बना सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम में यहाँ पर 6 रखूँ तो बन जाएगा C6H12O6, जिसे आप पहले से जानते हैं, वेल नोन है ग्लूकोज।
फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं जो मैं आगे चलते हुए आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये CH2O का होल एन, एन की संख्या होती है 3 to 7, तो फॉर्मूला इज CH2O का होल एन। ठीक है, आगे इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए, दीज आर called सुगर्स। इन्हें सुगर्स कहा जाता है। जितने भी मोनोसैकराइड्स होते हैं वो स्वीट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया है दीज आर कॉल्ड सुगर्स, यानी सुगर्स की सीरीज में ये आते हैं। तो आपको क्या इसमें पता लगा कि इन कार्बोहाइड्रेट को और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसैकराइड बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड, अब इसके बारे में जानते हैं। मोनोसैकराइड आपको समझ में आ गया, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे इंपॉर्टेंट बात है 3 to 7 तक होते, जो भी फॉर्मूला होगा वो मिनिमम 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 कार्बन एटम इसमें हो सकते हैं। अब देखते हैं हम ओलिगोसैकराइड। These carbohydrates on hydrolysis, these carbohydrates on hydrolysis give 2 to 9 molecule of मोनोसैकेराइड। ये देख लीजिए, ये कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं? ये कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज होते हैं और हाइड्रोलाइज होने पर कम से कम 2 से लेकर 9 तक 2 to 9 मॉलिक्यूल ऑफ सैकेराइड्स देते हैं, तब इसको बोला जाएगा ओलिगोसैकेराइड। यानी ऊपर वाला मोनोसैकेराइड था वो सिंपलेस्ट था, उसे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता था, लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, इसका मतलब इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर इनको आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो कम से कम 2 to 9 कार्बन एटम का कार्बोहाइड्रेट बनेगा। उन्हें कहा जाता है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, अदर नाम आएंगे, लेकिन उसको हम कॉमनली बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसमें आते हैं सुक्रोज, दूसरा एग्जाम्पल याद कर लीजिए माल्टोज, थर्ड एग्जाम्पल याद कीजिए लैक्टोज, फोर्थ नंबर आता है रैफिनोज, ETC। ये एग्जाम्पल्स आते हैं ओलिगोसैकेराइड में। अगर इनको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 यूनिट बनेंगे। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ओलिगोसैकेराइड है। मैंने क्रम से नहीं दिए, इतने हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं आपके नीट और जीके सिलेबस में। इन नामों के सारे स्ट्रक्चर फॉर्मूले में बताऊंगा। सिंपली वे में कहा जाए तो सुक्रोज होता है C12H22O11, इनका स्ट्रक्चर अलग होगा। ये भी फॉर्मूला यही होगा C12H22O11, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। लैक्टोज भी C12H22O11 बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट।
ऐसे ही यहाँ पर वाले 3 to 7 में 6 नंबर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था C6H12O6, फ्रक्टोज का C6H12O6। ये दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग, इनकी सारी बातें हम आगे वाले वीडियो में क्रम से करते जाएंगे। आज मैं केवल क्लासिफिकेशन में आपको इनकी डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। दीज कार्बोहाइड्रेट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, रेफिनोज। यहाँ पर फॉर्मूले अभी आपको नहीं लिखना है, अगले वाले लेक्चर्स में आपको क्रम से बताऊंगा। इसके बाद इसमें एक वर्ड और याद कर लीजिए, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सुगर्स। इसका नाम भी, ये भी सुगर्स की सीरीज में आता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सुगर्स कहा जाता है। और मोनोसैकेराइड को भी शुगर कहा जाता है। थर्ड क्लासिफिकेशन में थर्ड नेम है हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के बारे में जानते हैं। ओलिगोसैकेराइड के बाद आता है पॉलीसैकेराइड, यानी ये कितनी यूनिट दे रहा था? 2 to 9 यूनिट। तो अब यहां पर पॉलीसैकेराइड में आप लिखेंगे दीज carbohydrates on hydrolysis gave more number of monosaccharide। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे पॉलीसैकेराइड्स का, तो हमें मोर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलेंगी। तब उसे हम कहेंगे, मोर नंबर का मतलब 9 के बाद, तो उसे हम पॉलीसैकेराइड की सीरीज में शामिल करते हैं। आगे इसमें देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल में आप एक याद कर लीजिए, स्टार्च। सेकेंड नाम याद कीजिए, सेल्यूलोज। ETC। यही हमारे कोर्स में, और नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें केवल ये 2 नाम याद रखना है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल एन। सेम सेल्यूलोज भी यही होता है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। आगे वाले वीडियोस में आपको विद स्ट्रक्चर आपको एक एक चीज बताऊंगा, क्रम से आप देखते रहिएगा। तो स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ETC। इसके बाद आपको याद रखना है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन सुगर्स। यानी ऊपर वाला ये 1 2 ये सुगर्स कहलाते हैं, और ये 3 नॉन सुगर्स कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मोनोसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड, और थर्ड है पॉलीसैकेराइड। इनके सभी के एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए हैं। एक एक फार्मूला अगर चाहो तो दिमाग में रख सकते हो। आपको तीनों में से एक एक फार्मूला बता देता हूं मैं, ये यहाँ पर याद रख लीजिए एग्जाम्पल में। इसका एग्जाम्पल तो बता दिया है। देखिए, मोनोसैकेराइड में ये याद रख लो, मोनोसैकेराइड, इसमें आप याद रखिए C6H12O6। एक सिंपली ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मोनोसैकेराइड में, स्ट्रक्चर चेंज होंगे, इसलिए आप एक एक फॉर्मूला कम से कम याद रख सकते हो आज के वीडियोस में। C6H12O6 ये किस में आएगा, ग्लूकोज का भी होगा और फ्रक्टोज का भी होगा। सेकेंड नंबर देखिएगा, ये नंबर 1 है। 2 नंबर में आप याद कर लीजिए ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में एग्जाम्पल याद कर लो आप, जैसे मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बताए, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, रेफिनोज। एक याद कर लो सुक्रोज, सुक्रोज का होता है C12H22O11, ये होता है सुक्रोज का। सेम माल्टोज का होता है, सेम लैक्टोज का होता है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होंगे जो कि आपको आगे सीखने को मिलेगा। इसे आप कह सकते हो सुक्रोज। ओके, इस टाइप से एक एक फार्मूला तो कम से कम, एक मोनोसैकेराइड का, एक ओलिगोसैकेराइड का। उसके बाद एक एग्जांपल में और देख लीजिए, लास्ट वाला यहां लिख रहा हूं पॉलीसैकेराइड, जो तो ये है ही पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, इसमें एक एग्जांपल याद कर लो, जैसे स्टार्च है तो स्टार्च को होता है C6H10O5 का होल N, तो ये होता है हमारा स्टार्च। इसलिए एक एक फार्मूला मैंने आपको ये नीचे बताया है, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। सॉरी, ये नंबर 1 है, ये नहीं, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 फार्मूले आपको एक्स्ट्रा है। इनको अभी नहीं भी याद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको आगे वाले उसमें स्ट्रक्चर सहित आपको बताने वाला हूँ। तो क्लियर हुआ आपका ये वीडियो। इसमें आपने क्या देखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइज होते हैं और 2 to 9 मॉलिक्यूल बनाते हैं मोनोसैकेराइड्स के। ऐसे ही पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइज होते हैं लेकिन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं मोनोसैकेराइड्स के। ऊपर वाले 2 मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो शुगर्स होते हैं, यानी स्वीट, और उसके बाद में पॉलीसैकेराइड नॉन शुगर्स की सीरीज में आते हैं। इस टाइप से आपको तैयार करना है। फॉर्मूले फिर भी आपको एक एक मैंने नीचे बताया है और इन फॉर्मूलों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।